जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। उधर इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दोनों मेजबान अमेरिका और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत जस्टिस जमाल खान मुंदुखिल ने रिमार्क्स दिए। जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद बाजियाबी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्जाम में मिलिट्री की हिरासत में हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, आप कानून के मुताबिक मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में खावर मानिका तशद्दुद केस की समाअत। वकील फतहुल्लाह की जमानत खारिज, दीगर की जमानत कन्फर्म कर दी गई। पीटीआई क़यादत ने वज़ीर आला केपी से ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग मांग ली। अली अमीन गंडापुर आज अरकान असम्बली को ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला केपी आज बानी पीटीआई से भी मिलेंगे। ऑपरेशन की इब्तदाई मालूमात से आगाह करेंगे। और मुल्क में मानसून की आमद जुलाई में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, केपी, सिंध और आसाद कश्मीर में 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं नदी नालों में तूफानी का खदशा। एनडीएमए की तमाम मुतालिका महकमों को इक़दामात और अलर्ट रहने की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो फिर दूसरी जमात में क्यों शामिल हुई? इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? ये तो आप अपने दलाइल के खिलाफ हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। इलेक्शन पर सवाल उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर आंखें बंद कर ले? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? इलेक्शन किसने करवाए? इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। वो वक्त भी याद रखें जब इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा पीटीआई को अब भी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शामिल क्यों हुई? इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए कि आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? ये तो आप अपने दलाइल के खिलाफ हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही कुछ अभी भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं जहां ज़ेब अब्बासी से। जी जहां से बताइएगा। देखें, 1.5 घंटे पर मुश्तमिल ये समाअत थी जिसमें अब वक्फा किया गया है। 11:30 बजे के इस पर दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस पर समाअत कर रहा है। इस केस की समाअत के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से। उन्होंने 2018 और 2024 का जो इलेक्शन है उसके दरमियान जब मुमासलत के बारे में ऑब्जर्वेशन दी तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाई जाएं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाई गई। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये भी कहा कि हमारे सामने जो है
ये मौक़िफ़ अगर कोई इस तरह का केस आता तो हम उसको ज़रूर देखते, और जो केसेस हमारे सामने आए हमने उसके ऊपर फैसले दिए। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी जब ये केस पर समात में वक्फा हो रहा था। उस वक्त जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें या सलमान अकरम राजा की ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है कि ये कैंडिडेट्स पीटीआई के थे, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ खड़ी होगी। तो इस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो इस पे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपने तो अपने जितने भी दलाइल हैं उनको खुद ही धो दिया है, खुद ही वॉश कर दिया है। अब इस केस की समात के वक्फे के बाद दोबारा समात होगी। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर समात के लिए 2 दिन रखे हुए हैं, और मुमकिन तौर के ऊपर 2 दिनों में ही ये केस कंक्लूड होने जा रहा है। जी सही। जहां ज़ेब अब्बासी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समात हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद बासियाबी केस की समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्जाम में मिलिट्री की हिरासत में हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, चले बंदे का पता तो चल गया, आप कानून के मुताबिक मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त को निपटा दिया। लाहौर इस्लामाबाद आपको बताएं कि हाई कोर्ट में लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद बासियाबी केस की समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्जाम में मिलिट्री की हिरासत में है। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान इसकी सदारत करेंगे। इजलास में बजट 2024-25 पर बहस होगी। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान इसकी सदारत करेंगे और इजलास में बजट 2024-25 पर बहस होगी। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा और स्पीकर मलिक अहमद खान इसकी सदारत करेंगे। मुल्क में मॉनसून की आमद है। जुलाई में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। एनटीएमए ने अलर्ट भी जारी कर दिया। पंजाब, केपी, सिंध और आज़ाद कश्मीर में 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। एनटीएमए की तमाम मुतालिका महकमों को इकदाम करने और अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क में मॉनसून की आमद और जुलाई में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। एनटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, केपी, सिंध और आज़ाद कश्मीर में 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और अब खबर खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने मेजबान वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। आपको बताएं कि बारिश से मुतासरा मैच में डीएलएस के तहत जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला। जनूबी अफ्रीका ने 123 रन का हदफ 5 गेंदे पहले ही पूरा कर लिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 135 रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने मेजबान वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से शिकस्त दे दी।